ऐसे में किसी इंसान को क्या करना चाहिए अगर उन्हें खूब सारी बीमारियां एक साथ हों तो? कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि एक रोग का इलाज करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे का इलाज करते हैं तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो पूरे शरीर का शोधन कर डालो। हम जैसे जैसे दवाइयां खाते जाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, एक रोग ठीक होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है। हम रोगों के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल किसी भी इंसान को एक बीमारी तो होती नहीं है, कई सारी बीमारियां एक साथ होती हैं, चाहे वो एसिडिटी की हो, चाहे पेट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे एंजाइटी हो, कुछ भी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं। तो ऐसे में किसी इंसान को क्या करना चाहिए अगर उन्हें खूब सारी बीमारियां एक साथ हों तो? इस तन रूपी बेल में मल और बल का खेल, मल बढ़ता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल, गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता, बॉयलर में गैस बने, इंजन घर्राता, तुरंत करी हड़ताल, हाथ पैरों ने जारी, ज्वर ने जाम लगाया भारी। अब तो यही उपाय, शीघ्र सर्विस करवाओ, बल रोको और मल मार भगाओ। जब शरीर में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएं कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि एक रोग का इलाज करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे का इलाज करते हैं तो तीसरा शुरू हो जाता है, तो पूरे शरीर का शोधन कर डालो, डिटॉक्स कर डालो। योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा यही अंतिम समाधान है, या मैं कहूँ कि ये लास्ट ट्रीटमेंट है। इसके आगे कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। हम जैसे जैसे दवाइयां खाते जाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, एक रोग ठीक होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है। हम लोगों के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। चमत्कार विज्ञान के सभी फेल हुए आज, बीमारी बढ़ती गई जो किए इलाज, जो किए इलाज, बीमारी बढ़ती जाए। कब्ज, गैस और ब्लड प्रेशर साधारण कहलाएं। आजकल डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, वो कह देगा हार्ट के इश्यू शुरू हो चुके हैं आपको। इधर हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ तो वो तरह तरह की दवाइयां दे देगा कि आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन हो चुका है, ये तो हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो चुका है। समझ नहीं आता कि आपको पेट की सफाई करनी थी, बॉडी को डिटॉक्स करना था, आसन प्राणायाम करने थे, प्राकृतिक चिकित्सा करनी थी, और आपके छोटे छोटे रोग बड़े बड़े बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होते और आपको इतनी सारी दवाइयों से नहीं लेना पड़ता। ऐसे ही आज हमारे पास एग्जाम्पल बैठे हुए हैं नीतीश जी, जो देहरादून से आए हैं, जिनको पेट की समस्याएं शुरू हुई थी, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, और जिसे बना दिया गया हार्ट इश्यूज, और हार्ट के बाद फिर डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो चुके थे। आज ये खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी बताने वाले हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आए हुए आपको कितने दिन हो गए हैं? मैं देहरादून से आया हूँ, मुझे यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं। यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है? क्या अंग्रेजी दवाइयाँ आपकी अब भी चल रही हैं? नहीं, अंग्रेजी दवाइयाँ बंद कर दी थी, जैसे यहाँ आए थे मैम ने बंद करा दी थी। जी, यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक का आपका क्या रूटीन रहता है? सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको बीमारी कौन कौन सी थी? मुझे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, गैस ऊपर को चढ़ती थी, और कभी कभार हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती थी, और मोशंस नहीं आते थे, और खाया पिया हजम नहीं होता था। बाकी थोड़ा एंजाइटी के इश्यूज थे। जी, तो आपका यहाँ पे डेली रूटीन किस तरीके का था? 5 बजे हम उठते हैं और 5:30 बजे योगा स्टार्ट होता है, 5:30 से 7:30 बजे तक। फिर हम थेरेपी के लिए जाते हैं, तो थेरेपी में कुंजल क्रिया होती है, और उसके बाद हम मड बाथ के लिए जाते हैं, और मड बाथ होता है, फिर हमारा टब स्नान होता है और मालिश होती है। उसके बाद में मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है पेट में। जी, आपकी डाइट किस तरह की है? सुबह से लेके शाम तक आप क्या खाते पीते हैं? सलाद और फल 80% होता है, और थोड़ा उसमें खिचड़ी होती है जी, और सब्जी। जी, जैसे आप सुबह उठते हैं तो उसके बाद में क्या कोई काढ़ा वगैरह भी पीते हैं? जी, काढ़ा दिया जाता है। जी, विजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इनकी जो डाइट थी उसे किस तरीके से मैनेज करती हैं? नितेश जब यहाँ आया था तो इसको भूख भी नहीं लग रही थी,
और गैस बहुत ज्यादा होती थी, गैस फिर हार्ट की तरफ आती थी तो यहाँ पेन हो जाता था, और फिर वही पेन धीरे धीरे जाता है, एंग्जाइटी बना देता है। गैस है जो जहां जा रही है वहां वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इनको हमने शुरुआत में तो काफी कम डाइट दी, लेकिन आजकल अभी पिछले 1-2 हफ्ते से तो ये अच्छे से डाइट खा रहे हैं। भूख भी बढ़ गई है, उसमें सलाद, फल, सब्जियां, अंकुरित अन्न, स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, अंजीर, छुआरा, बादाम, नारियल पानी, नींबू पानी, शहद, आंवला एलोवेरा जूस, नीम चिरायता, गिलोय गुटकी का काढ़ा, ये सब कुछ इनकी डाइट में पूरा दिन सुबह से शाम तक शामिल होता है। सुबह शाम ये 1.5-2 घंटे आसन प्राणायाम करते हैं, वॉक करते हैं, खुली हवा के अंदर लंबे लंबे श्वास लेते हैं। आप मानेंगे नहीं वंदना जी, पहले दिन नीतीश की तबीयत इतनी खराब थी कि अकेले बाहर नहीं निकल पाता था, अकेले जाने में आने में घबराता था। इनकी मम्मी बैठी है साथ में, मम्मी के बिना ये 1 मिनट भी नहीं रह पाता था, और इतनी एंग्जाइटी थी अंदर से, इतना डर, इतना भय इनको लगता था। लेकिन आज ये अपने आप अकेले सारे काम कर पा रहे हैं, अकेले रहने की भी हिम्मत कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने पूरे डर को, अपनी बीमारियों को ओवरकम किया है अपनी मेहनत से, नेचुरोपैथी के दम पे, योग के दम पे। जी नीतीश जी, एक चीज़ और बताइए कि आज जब आप यहाँ आए थे तब से अब तक आप में कितना फ़र्क है? आपकी बीमारियों को कम हुई है या आपकी बीमारियाँ ज़्यादा हुई हैं? काफी कम हो गई है, पहले से जो स्टिफनेस थी वो भी कम हो गई है, गैस की दिक्कत भी कम है और डेली मोशंस आ रहे हैं मुझे। जी, मतलब आपको कितने % तक आराम आया है? परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, पर काफी आराम है। जी, आप आगे ये रूटीन कंटिन्यू कर पाएंगे? जी, मैं घर पे यही डाइट प्लान कंटिन्यू करूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। विजेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनको जब आपने डाइट दी तो आपको, या आपने इनको योगासन प्राणायाम के लिए कहा, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वंदना जी, इनसे, नीतीश से बिल्कुल भी आसन प्राणायाम नहीं हो रहे थे स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, बैठ करके शुरुआत में बस अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। तो बस एक ही प्राणायाम से शुरुआत की थी नीतीश ने, बस ये बैठ के अनुलोम विलोम करता था सुबह शाम। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता गया, अब तो आसन भी अच्छे करने लगा है। आज मैंने सुबह देखा सर्वांग आसन, हलासन भी इन्होंने किए हैं। तो प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, और जो एक जोश था, उत्साह था, वो भी मैंने देखा है। अब तो आवाज निकलने लगी है, वरना पहले आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। और बाकी बहुत अच्छे से इनकी मम्मी अगर बताएंगी तो और अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने तो इसको कम से कम पिछले 6 साल से ये सफर कर रहा है। एक डॉक्टर को छोड़ दूसरे डॉक्टर के पास, कभी आयुर्वेद, कभी एलोपैथी, इन्होंने कोई दुनिया का कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे उपचार नहीं लिया। तो इनकी मम्मी को बहुत अच्छा अनुभव है कि 6 साल से नीतीश ने क्या सफर किया है, कितना भुगता है इस रोग को। तो एक बार मैं चाहूंगी कि इनकी मम्मी भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी बिल्कुल, बताएं। आपको जब आप यहाँ लेकर के आई थी नीतीश को, तब से अब तक में क्या फ़र्क नज़र आया है? तब से अब तक इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। जब मैं इसको यहाँ लेकर आई थी तब ये बिल्कुल जैसा होश में नहीं था, दवाइयों का इस पर इतना असर हो गया था। जो भी इसकी चल रही थी एलोपैथिक दवाइयाँ, इससे इसको बहुत असर था, बहुत डरा हुआ था। ये इसको जब गैस इसके हार्ट पे चढ़ती थी तो इसको बहुत डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, और उसी से इसको एंजाइटी भी हो गई थी, हमेशा डरा रहता था। तो मतलब बिल्कुल साथ में हाथ पकड़ कर लेके आना पड़ता, बहुत शरीर में स्टिफनेस, बहुत ही वैसी हालत थी इसकी जब लेकर आई थी मैं इसको यहाँ पर। और अब बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल अब 80% उसको फर्क आ गया है। मोशन भी हो रहा है और बोलने में भी कॉन्फिडेंस भी आ गया है, और शरीर में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है इसके, सब कुछ कर रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसका। आपको यहाँ का पता किसने दिया? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, मैंने वीडियो देखा था, मैंने का एक इंटरव्यू था, कोई यहाँ पे अर्थराइटिस की पेशेंट आई थी, वो ठीक होके गई थी, उनका इंटरव्यू था, उसी से देखकर फिर मैं यहाँ आई पता करके। जी, अभी आपको लगता है कि आगे ये रूटीन आप फॉलो कर पाएंगी घर जा कर के भी? करना ही है, तब भी चल पाएगा, बिना किए हुए तो फिर वही समस्या हो जाएगी, वो तो हमें करना ही है।
जी, हम उम्मीद करते हैं नीतीश जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप दोबारा से हमारे चैनल पे ज़रूर बताएंगी कि नीतीश आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। विजेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इन्हें घर जाने के बाद कौन सा रूटीन फॉलो करने को कहा है? वंदना जी पहले ये 7 दिन के लिए आए थे, फिर इन्हें अच्छा लगा तो 7 दिन और एक्सटेंड किए और फिर 15 दिन के बाद तो नीतीश ने खुद बोला कि मुझे अभी 7 दिन और यहाँ पे रुकना है। तो 7 दिन बाद अभी ये जाएंगे यहाँ से। लगभग 3 हफ्ते इन्होंने नेचुरोपैथी किया, उसके बाद 4 महीने ये घर में भी जाके इसको मेरी ही सुपरविजन में आगे भी चलाने वाले हैं। तो जाने से पहले 1 घंटे में इनको पूरा उपचार क्रम, आहार क्रम, कौन से आसन प्राणायाम करने हैं, ये सारा समझा के भेजती हूँ। और घर जाने के बाद भी इनको कोई समस्या आती है तो ये मुझसे कांटेक्ट पे कंटिन्यू बने रहते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे विचार विमर्श फोन पे करते रहते हैं, क्योंकि हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में जो व्यक्ति एक बार आ जाता है वो हमारे परिवार के सदस्य जैसा हो जाता है। अगर आप एक चिकित्सा में जाने के बाद बार बार कहीं भटकना पड़ रहा है तो फिर प्राकृतिक चिकित्सा में आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एलोपैथी की तरह लोगों को भटकना ना पड़े, एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे के पास जाना ना पड़े। इसलिए हम पूरी गाइडेंस घर में भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको घर में इस उपचार को कैसे चलाना है। जी, हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो कैसे करें? डिटॉक्स करने का बहुत सरल तरीका है। 7 दिन के लिए किसी भी अपने नजदीकी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं, क्योंकि समय तो निकालना पड़ेगा। 4 चीजें हैं डिटॉक्स करने के लिए चाहिए होंगी आपको। सबसे पहले समय, फिर संयम, फिर श्रम और चौथा शुल्क। मैं कहूँ घर में कर लीजिए, एक बार सीखना जरूर पड़ेगा। 7 दिन के लिए आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं, वहां आप क्रियाओं को सीख लें। सीखने के बाद घर में आप आजीवन उसको कर सकते हैं। जब भी आपका मन करेगा, बुखार है, जुकाम है, हैजा है, उल्टी दस्त है, फोड़े फुंसियां हैं, तो आप घर में रह के उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक कच्चा व्यक्ति है, एक बिल्कुल रॉ है, जिसको समझ ही नहीं है कि नेचुरोपैथी कैसे करना है, आसन प्राणायाम कौन से करने हैं, डाइट क्या लेनी है, उसको एक बार ट्रेनिंग के लिए 7 दिन जरूर किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाना चाहिए। एक बार ट्रेनिंग होने के बाद तो वो लाइफ टाइम, जीवन भर घर में रह करके इस पूरे प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार को कर सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई फ्रेशर है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं आपकी वीडियोस देख के कि हमने D5 चैनल पे आपका वीडियो देखा, तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्रियाएं करने में भी गलती कर देते हैं, डाइट किस तरह से लेनी है उसमें भी गलतियां कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के सीख लें इसको, उसके बाद घर में इजीली आप चला सकते हैं। जी, मगर अगर कोई घर बैठे ही ठीक होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? डिटॉक्स कैसे कर सकता है शरीर को? डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका लंघनम परम औषधम, लंघन करें। लेकिन सब व्यक्तियों को लंघन भी नहीं करवाया जा सकता, इसलिए पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि हम किस व्यक्ति को उपवास करवा सकते हैं, किसको नहीं करवा सकते हैं। उपवास वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए। कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा, ये 11 चिकित्सा पद्धति उपवास करवाते टाइम व्यक्ति को फॉलो करवानी चाहिए। साथ साथ उसको एनीमा करवा के, कुंजल करवा के, पट्टियां लगा करके, ठंडी गर्म लपेट है या फुट बाथ है या ठंडी गर्म लपेट है, चादर लपेट है, ये सारा प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। घर में तो आप मोटा मोटा कर सकते हैं कि आप फलाहार पे रह लें, रसाहार पे रह लें, 1 दिन का फल और जूस डाइट कर लें, अन्न को बंद कर दें 2-3 दिन के लिए, तो वो एक छोटा डिटॉक्स हो गया। लेकिन डीप क्लींजिंग के लिए हम वाटर फास्ट करवाते हैं, जो आपको सेंटर के अंदर जाके करना चाहिए। घर में अगर आप वाटर फास्ट करते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार उभाड़ आते हैं, आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई, आपको लूज मोशन शुरू हो गया, या हेडेक शुरू हो गया, या गैस इतनी ज्यादा बन गई कि सिर में चली गई। इसलिए मैं मना करती हूँ कि वाटर फास्ट वाला डिटॉक्स घर में ना करें। आप फलाहार, रसाहार घर में कर लें, साथ में अनीमा, कुंजल क्रिया, लपेट लगा करके, पेट पे पट्टियां लगा करके आप घर में इसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, एक बार तो कम से कम आपको अपने नजदीक के नेचुरोपैथी सेंटर में जाना ही चाहिए, जिससे आप उन सब चीजों को प्रॉपरली सीख लें और सीख करके तो फिर लाइफ टाइम उनको फॉलो कर सकें। हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, और मेरा फ़ोन नंबर है 8816 893
478। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फोन पे। विजेता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।